जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेसी सांसदों से जुड़ी फाइलें गायब कराई गई हैं। राज्यसभा में जैसे ही कोयला मंत्री बयान देने के लिए खड़े हुए तो बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी बीजेपी ने गायब फाइलों के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला किया। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जवाब दें। पीएम बताएं कि कांग्रेस नेताओं से जुड़ी फाइलें कैसे गायब हो गई। इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सरकार कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब करके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाना चाहती है। आपको बता दें कि 1993 से 2004 के बीच कोल ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली 150 से ज्यादा कंपनियों की फाइलें गायब हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मेरे और लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने आज सदन में कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने के मुद्दा उठाया और सुषमा ने कहा कि पीएम सदन में जवाब दें कि आखिर कोयला घोटाले की फाइलें कैसे गुम हो गई। प्रधानमंत्री सदन में आए। कोयला ब्लॉक आवंटन का मामला बहुत दिनों से चर्चा में है और हर बार एक नया आयाम लेकर ये मामला उभर कर आ जाता है। पिछली बार जब ये चर्चा में आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस गया हुआ था उसमें जो रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल करनी थी उस रिपोर्ट में फेरबदल करने का आरोप कानून मंत्री पर लगा और कानून मंत्री को उसमें इस्तीफा देना पड़ा। और अब नया मामला सामने आया है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित फाइलें गायब हो गई हैं। अध्यक्ष जी, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मेरे पास है 6 अगस्त का। मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ 4 लाइनों का। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2013 को कहा, वी हैव मेड इट क्लियर अर्लियर एंड वी रीइटरेट टुडे दैट एनी इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड एंड ऑफिशियल फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स that may be found necessary for the inquiry/investigation by the CBI shall be supplied to them without any delay by the concerned person. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सीबीआई को वो सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड, वो सारी फाइलें आप थमाइए। और उन्होंने ये बात कंसर्न पर्सन पर डाली है और वो कंसर्न पर्सन कौन है? वो स्वयं देश के प्रधानमंत्री हैं जो कोयला विभाग के मंत्री रहे और ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वीकारी। 27 अगस्त 2012 को प्रधानमंत्री सदन में आए और आपको संबोधित करके बोले, मैडम, आई सीक योर इंडल्जेंस टू डिपार्ट फ्रॉम दिस एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर because of the nature of the allegations that are being made and because I was holding the charge of coal minister for a part of the time covered by the report. I want to assure honorable members that as the minister in charge, I take full responsibility for the decisions of this ministry. ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने इस सदन के फर्श पर खड़े होकर आपकी अनुमति से कही थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री सदन में आए और ये कोयले की फाइलें कहाँ गायब हुई हैं, कैसे गायब हुई हैं, इसके बारे में सदन को आश्वस्त करें। और अब सीधे रुख करेंगे राज्यसभा का। And therefore, it's for you and it's also for the government and the coal minister to consider whether on account of this conflict of interest, he's the appropriate person to make a statement in this. No, Honorable, please. No, yes, let me. But I would request the leader of opposition, since he has made this observation, that let him make this statement. After that, listen. No, please. After that, what he has read, after that, 1 second. If he has, on the issue which he has read, he can respond to that issue. Okay. He can respond to that issue. What objection he has made after? No, I have no difficulty in his making a statement if the files of the family that I am referring to are not a subject matter of the missing file. If it is others, No. but newspaper reports indicate that some of their files are also missing. Now, please. No, Honorable LOP, what he raised. You see, the problem is the chair cannot take a decision on the basis of inferences taken from report.